गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे एनालॉगी। एनालॉगी में हम 2 क्लास देख चुके हैं। एनालॉगी के जो टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें 2 क्लासेस हो गए हैं। आज हम देखेंगे तीसरा टाइप और चौथा टाइप। क्या होता है तीसरा टाइप और चौथा टाइप में। पहला और दूसरा वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, बनता कैसे है। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा होगा बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर के अनुसार, नंबर्स के अनुसार क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो में हम देखे हैं, 2 वीडियो अब तक हो चुका है, जिसमें पहला क्लास था बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, दूसरा था बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल नॉलेज, तीसरा होने वाला है बेस्ड ऑन अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक चौथा नंबर। ये 4 टाइप का क्वेश्चन हमें देखने थे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। इस क्वेश्चन को जरा समझने के लिए समझिए कि ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो अगर 1 का संबंध 2 से है तो 3 का संबंध किससे होगा, 4 से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इसको हटा दिए और क्वेश्चन अगर हम आपको दें, यहां से समझिएगा, अगर ये समझ जाते हैं तो फिर आप एनालॉगी के जो नंबर से रिलेटेड चीज है वो बनाने में काफी मतलब टाइम बचेगा और काफी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है देखिएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर 2:4 प्रोपोर्शन 3 रेशियो व्हाट क्वेश्चन मार्क, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका जब आंसर आप करेंगे तो क्या क्या करेंगे, क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे मन में जो आएगा ऐसे क्वेश्चंस को देखकर, उस बात को जरा गौर करिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे मन में ये आएगा कि सर इसमें कुछ नहीं किया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, उसी तरह से 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बट और क्या हो सकता है, जरा गौर करिएगा। अगर हम ऐसा करें, 2 में मल्टीप्लाई 2 किए तो 4 हो गया, 3 में मल्टीप्लाई 2 किए तो 6 हो गया। हो सकता है 2 में मल्टीप्लाई 2 किया है तो 4 हुआ, 3 में उतना ही से मल्टीप्लाई किए तो 9 हो गया, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। हो सकता है 2 में प्लस 2 किया हो तो 4 हो गया, तो 3 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो सकता है 2 में 2 ही ऐड किया तो 4 हो गया, 3 में 3 ही ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, जैसा कि हो चुका है। अब हो सकता है कि इसमें ऐसा भी कर रहा हो कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर नहीं सॉरी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 4 तो 4 हो गया, 3 का क्यूब माइनस 4 कर दें तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 23। हो सकता है कि ऐसा किया हो, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, उसी प्रकार 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा भाई, तो 18। हो सकता है कि 2 और 4 के बीच में जो गैप है वो कितना, 2 का गैप है, तो यहाँ पे 3 और 1 लिख दे तो इसके बीच में भी 2 का गैप हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है 2 का क्यूब माइनस 4 किया हो, इसका डबल, ठीक है, 2 का डबल, तो उसी प्रकार 3 का क्यूब माइनस 6 कर सकता है तो 21 हो जाएगा। तो ऐसे करके कम से कम देखिए 1 इस तरह से देखिएगा, जो टोटल है ये तो इतना आया। हम चाहे तो अभी 10 और आंसर ला सकते हैं, इस क्वेश्चन को बनाए तो 10 और तरीका से हम सोच सकते हैं। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर बनेगा कैसे, ऐसे समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। तो मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन के समाधान के लिए जरूरी है कि आपके पास ऑप्शंस हो, ऑप्शंस होना जरूरी है, और गिवन ऑप्शन में ही हम एक को क्लिक करेंगे। अब इसमें से कोई एक ही ऑप्शन देगा जो सही रहेगा, ऐसा नहीं कि 3-4 ऑप्शन इसी में से दे देगा, तो ऐसे सिचुएशन में फिर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शन जो है वो आपको देगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना है, अदरवाइज जो बोल देगा आपको मान लेना होगा और वो सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर।
पहले वैसे क्वेश्चंस को लेते हैं जो नॉर्मली हम बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिएगा, अगर 1 to 3 का संबंध 3 से है तो फिर 6 8 4 7 4 का संबंध किससे होगा। सपोज इसके लास्ट नंबर को लिख दिया है तो इसके लास्ट नंबर के हिसाब से 4 हो जाएगा। हो सकता है नंबर ऑफ लेटर 3 है तो 3 हो गया, इसमें नंबर ऑफ लेटर 4 है तो 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्चुअली हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक, हमें समझना और सोचना कैसे। क्वेश्चन बनाना ना बनाना तो बात की बात है, क्वेश्चन बन गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लिखा हुआ है 0651 को लिखता 1560, यानी देखिएगा 0651 का संबंध है 1560, आप देख रहा होगा उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो उसी प्रकार 964 को तो पहले 4 लिखेगा, फिर 6 लिखेगा, फिर 9 लिखेगा, यानी 469 होगा। क्या हो जाएगा, 469, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। हम बता रहे हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे कि एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, अगर 9 को 81 लिखता है तो 9 का स्क्वायर 81, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं है तो हाँ जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर 121 को 14 लिखा, यानी अगर 11 लिखा, अंडर रूट कर दिया, इसको अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन एक्चुअली छूट गया, यहाँ पे 13 ऑप्शन ये था, ठीक है, क्योंकि इजी लेवल का हम क्वेश्चन अभी दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 का अगर 4 से संबंध है, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 4, तो उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे तो 64। क्या 64 है तो हाँ जी है, यही आंसर हो जाएगा। आपको क्विकली काम करना है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा, हर टाइप के क्वेश्चन देखना होगा। 7 7 7 सबको जोड़ दिए तो 21, 9 + 9 + 9 18, तो 27 हो जाएगा। योर आंसर विल बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगर 33 का 9 है तो 3 तिहाई 9, बीच में गुना कर दिया तो 4 चौका 16, ऑप्शन है तो हाँ जी है, 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 13 को 19 लिखता तो 24 को क्या लिखेगा। हाँ, अगर 13 से 19 जाएगा तो प्लस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, इसमें प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 3 डिजिट में है, अगर ये 3 डिजिट में है तो कुछ हमें अलग सोचना होगा। क्या होगा जरा देखिएगा, तब तक हम फैन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। चले, तो अगर हम ऐसा करें, ओ ओ ओ, ये 4 4 चौके 16, ये आंसर हो जाएगा, है ऐसा ऑप्शन। तो हाँ बोलिएगा कैसे। तो देखिए ये 13 है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 19 हो गया, ये 24 है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये लिखा हुआ है, आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 4 का क्यूब 64 + 1 65, 5 का क्यूब 125 + 1 तो 126, ऑप्शन है 126, तो हाँ जी 126 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर 0 3 26 तो व्हाट, अगर इसमें +3 कर रहा है तो +3 करेंगे तो 29 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या किया, देखिए इसका लॉजिक क्या हो सकता है, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8, नहीं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1, फिर यहां पे आपका 3 का क्यूब, एक्चुअली यहाँ पे ना हमें 5 लिखना था, नहीं, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया क्वेश्चन बनाने में। यहाँ है 0:7 प्रोपोर्शन 26:what, ठीक है, ऐसे इसको बनाना था, गलती से टाइप हो गया। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1,
3 का क्यूब 27 माइनस 1 26, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 63। आपका आंसर देखिए है 63, तो हाँ जी है। तो ये इस तरह से एक लॉजिक बताएं, इस लॉजिक पे क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछेगा, ठीक है। सॉरी। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, ये पूछता है ऐसा, ठीक है। चलिए अब यहां से बताना है आप लोगों को कि इसका आंसर क्या होगा। 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको हम दे देंगे कि घर पे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अब 4 का क्यूब, तो 64। योर आंसर विल बी 64 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे दिख रहा है 5 25 25, 5 का स्क्वायर -1, 5 का क्यूब +1, 7 7 49, 7 का क्यूब -1, 7 का स्क्वायर -1, 7 का क्यूब यानी 3 4 3। अब इसमें +1 कर देंगे तो हो जाएगा 3 4 4। ऑप्शन है, तो हाँ जी है 3 4 4। तो ये इसमें पैटर्न हो रहा है, इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। देखिए मेरा इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस है, इसलिए हम देख रहे हो बना ले रहे हैं, लेकिन आपसे ये हो जाए जरूरी नहीं है। आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन को देखना होगा, समझना होगा, दिमाग लगाना होगा, फिर आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 2 को 7 लिखते हैं तो 2 का क्यूब -1 7, 3 का क्यूब कितना होता है भाई, तो ये नहीं होगा, कुछ और सोचिए। 2 से 7 क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 2 से 7 हुआ है, बताइए क्या होगा। तो अगर हम इसको देखें कि 2 का स्क्वायर कर दिए तो 4 हो गया, +3 तो 7। यहाँ पे 6 का स्क्वायर तो 36, 36 से +3 कर देते हो 39। ऑप्शन है क्या, 39 है, तो ये हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको बनाना रहेगा। अगर यहाँ पे 47 को 65 लिखा तो 7 और 4 11 हो गया, 6 और 5 11, 5 और 9 14। अब 14 किससे आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे आ जाएगा 95 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि इन दोनों नंबर्स को जोड़े तो 11 हो गया, 7 और 4 11, 6 और 5 11, 5 और 4 5 और 9 तो 14, और 9 और 5 14, ठीक है। तो यहाँ पे 95 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको करने की जरूरत है, इसका बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। अगर 20 को 30 लगता है तो 72 को क्या लिखेगा, 20 को 30 बोला, ठीक है। 8 9 72, 4 गुना 5 5 चौका 20, 5 गुना 6 6 5 30, 8 गुना 9 8 9 72, ठीक है। तो यहाँ पे 8 गुना 7 7 8 56, 5 5 56 है, तो हाँ जी है, यही हो जाएगा। अब इसमें प्रैक्टिस है मेरा इसलिए बन जा रहा है, नहीं प्रैक्टिस रहता तो नहीं बनता। तो आपको इसमें देखना है, सोचना है ये कैसे सोचा पाएगा। इसके लिए हम आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे, उन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, फिर बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3 3 4 2 को लिखता है 4 5 3, तो 8 3। देखिए इसमें सिंपल क्या किया है, 3 4 2 सब में एक एक जोड़ दिया, तो 4 5 3 हो गया, एक जोड़ा, यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, तो 8 और 1 9, 3 और 1 4, 1 और 1 2, ठीक है। तो 942 ऑप्शन है, तो हाँ जी 942 ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर 30 को 130 लिखता है, 30 जो है उसमें एक बढ़ा दिया 130, तो फिर ऐसा अगर 42 है तो 142 रहता तो कुछ बात बन जाता। तो यह सिंपल से दिख रहा 20 का संबंध 120 से, तो ये सही है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर 11 को लिखता है 119, तो 15 को क्या लिखेगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो गया, -2 कर दिया तो 119 हो गया। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 125 -2 कर देंगे तो 123 है, 123। गलत किया ना, 15 का स्क्वायर होता 225, ठीक है, माइनस कितना कर दिया 2, तो 223 है, तो हाँ जी है,
ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें काम करने की जरूरत है, इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, अगर 21 को 3 लिख दिया, 21 को 3 लिख दिया यानी 7 से डिवाइड कर, 7 या 21, अगर 5 7 4 है, 7 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 7 दूना 14 82, कितना हो गया 82। ऑप्शन है तो हाँ है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बाकी हम छोड़ देते हैं आपके लिए, आप इसको बनाइएगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, फिर आप किसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट टाइप का, ठीक है। ये चौथा है, क्लास चौथा नहीं, इसी में हम इसको डाल दिए, बहुत छोटा सा टॉपिक होता है इसलिए हम इसको अलग से नहीं लिए। क्या है इसके अंदर देखिएगा, ठीक है। अब जैसे टी को लिखा 777, तो टी को 77 लिखने का मतलब ये कि टी का अपोजिट जी 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 777, तो आर का अपोजिट क्या होता है आई आई और आई, मतलब 999, 999 ऑप्शन है तो हाँ जी है। अब इसका मतलब क्या, अल्फा न्यूमरिक टाइप है क्या, इसका देखिएगा, इसका टाइप का नाम है अल्फा न्यूमरिक, ठीक है। इसका टाइप का नाम है अल्फा न्यूमरिक, जिसमें अल्फाबेट भी रहेगा और नंबर भी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बी का मतलब 2 को 16 लिखता है तो 4 मतलब डी को क्या लिखेगा। हाँ तो क्या किया है भाई, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 16, हो सकता है ऐसा किया हो। तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 64 में 4 से, तो 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, और 6 चौका 24 और 1 25, 256 ऑप्शन है तो हाँ जी है 256, इसी पे काम कर रहा है बहुत इजी, लेकिन पढ़ेंगे समझेंगे और बनाएंगे तब, ऐसे सोचिएगा तो ये टफ हो जाएगा, बहुत इजी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास कि यही क्वेश्चन था ना, हाँ सेम है। अगर d इंटू एच को लिखता है 4 इंटू 8, यानी d का मतलब 4 इंटू एच का मतलब 8 हो गया, ठीक है। तो m का मतलब 13 और ये 17, यानी 13 गुना 17, 13 गुना 17, ऑप्शन कहीं पे है 13 गुना 17 नहीं है, 13 गुना 17 नहीं है, आपका आंसर क्या होगा, ये हो गया। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बनाना होगा क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम हमें नहीं देना होता, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट 1 का ए का मतलब 1, एफ का मतलब 6 और आई का मतलब 9, तो मतलब ये 13 हो गया। तो अंडर रूट 144 का क्या हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को भाषा में चाहे तो एम भी लिख सकता है, इसको एल भी लिख के क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्ट को लिखता है 9687, आर का मतलब 19, यू का मतलब 21, नहीं 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 ऐसा नहीं है। देखिए आर का अपोजिट आई, आई का मतलब 9, यू का अपोजिट एफ, एफ का मतलब 6, एस का अपोजिट एच, एच का मतलब 8, और टी का अपोजिट जी, जी का मतलब 7, वही चीज को लिख दिया है। तो टी का अपोजिट जी होता है, जी का मतलब 7, एच का अपोजिट एस होता है, एच का मतलब 8, यू का अपोजिट एफ होता है, एफ का मतलब 6, आर का अपोजिट आई होता है, आई का मतलब 9, यानी 7869, 7869 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना, तब जाकर के कमांड आपका इस लेवल का हो पाएगा। अगर कैट को लिखता है, कैट को लिखता 3120, हाँ सी का मतलब 3, इसका मतलब 1, इसका मतलब 20, उसी को लिखा है। तो एम का मतलब 13, 1 और 20, 13 13 12 0, 13 12 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y का स्क्वायर बराबर 2, y का मतलब y का अपोजिट क्या होता है, y का अपोजिट b होता है, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 4, तो v का स्क्वायर, v का अपोजिट क्या होता है, ev, e का मतलब 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25, आपका जवाब क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, आपका जवाब 25 हो जाएगा। हमें लग रहा है बहुत इजी है इसलिए फास्ट हम बता रहे हैं, अगर आपको लगे कि नहीं सर थोड़ा ज्यादा फास्ट हो जा रहा है तो बोलिएगा, अगले क्लास से जो वीडियो आएगा वो थोड़ा स्लो कर देंगे, ठीक है। चलिए ये था आपका अल्फा न्यूमरिक और न्यूमरिक का क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जब हम आपका पीडीएफ देंगे, क्वेश्चन देंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये एनालॉजी का कंप्लीट हो गया।
अगले क्लास में देखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने 10 दोस्तों को शेयर करिए और उन 10 को बोलिए कि आगे 10 को शेयर करें, वो 10 को शेयर करें। इसलिए इस तरीके से हमारा जो फैमिली है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों तक बताएं इनक्रेडिबल एकेडमी के बारे में। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होते हैं। साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो बैच है वो लॉन्च कर दी गई है। अगर आप उसका देखना चाहें, ठीक है, तो उसका देखना चाहें क्लासेस वगैरह, एक मिनट, तो किस तरह से हमारा क्लासेस है उसका देखिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है मात्र 1000 में, जिसमें कंप्लीट आपको मिलेगा कंप्लीट हिंदी अंग्रेजी मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ये सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे मात्र 1000 में कंप्लीट कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड है, चाहते हैं कि इसमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकाल रहे इस साल, तो इसमें जरूर इनरोल कराइए। एग्जामिनेशन डेट है वो 21/4/2024 को एग्जाम होना है। ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।